देखो भाई किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं, बिल्कुल क्लियर कर दूं। एक सज्जन ने कहा गोभी में हम पूरी बात बता रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग, मैंने क्या बोला कि जैसे मैं कोई चीज़ बताऊंगा तो किसान के दिमाग में एक प्रश्न है कि क्या ये जीवामृत गोभी में फायदा करेगा। कोई सोच रहा है क्या ये करेला में फायदा करेगा। मैंने भी एक चीज़ बताई, जमीन अच्छी होगी फसल कोई भी हो। अब यहाँ गोभी टमाटर मिर्चा तो लाना मत। अब अगली समस्या, जितनी प्रकार की फसलें हैं हर फसल में 3-4 प्रकार के कीड़े लगते हैं। जितनी भी फसल है हर फसलों में 3-4 प्रकार की बीमारियां लगती। ये बीमारियां, ये कीड़े कॉमन हैं। वो वही कीड़ा भिंडी में, वही कीड़ा गोभी में, वही कीड़ा मटर में, वही कीड़ा टमाटर में, वही बीमारी करेला में, वही बीमारी कद्दू में, वही बीमारी शिमला मिर्च में। तो मैं तुमको सरल बता रहा हूं। पहली बात तो ये बीमारियों का और कीड़े का भय निकाल दो दिमाग से। विनोद कुमार सचान का दावा है कि हम पिछले 40 साल से बीमारियों को और कीड़ों को मारते 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 थक गए, और आज देश में 7 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक 7 लाख करोड़ से ज्यादा का पेस्टिसाइड हम जमीन में फसल में डाल रहे हैं। आपकी जेब ढीली हो गई, आप कर्ज में हो गए, और कोई बता दे इसमें से क्या आप किसी बीमारी को, किसी कीड़े को मार पाए हो? जोर से बोलो। नहीं मार पाए। क्या आपको उम्मीद है कि बाजार की किसी भी दवा से मैं कीड़ा को और बीमारी को खत्म कर सकता हूं? कारण कि बीमारी और कीड़ा प्रकृति में नहीं है, बीमारी और कीड़ा मनुष्य के खोपड़ी में, दिमाग में है। और बीमारी और कीड़ा को मारा नहीं जा सकता, ये दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया अपना कारोबार कर रही है। और कीड़ा और बीमारी मारते मारते मैंने क्या किया? मैंने प्रकृति की व्यवस्था को मारा, और फिर खुद कैंसर के मरीज बन गए। पंजाब के किसानों से पूछो, जहां हर 5वां आदमी कैंसर का मरीज है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों से पूछो, जहां हर 10वां आदमी कैंसर का मरीज है। और देश में जहां जहां उन्नत खेती हो रही है वहीं कैंसर बढ़ रहा है। ये पेस्टिसाइड, ये बीमारियों की वजह बनते जा रहे हैं। तो कीड़ा है ही नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि केवल आपका काम है प्रकृति की व्यवस्था को ठीक बनाए रखना। जमीन में पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, कीड़ा हो बना रहे। ईश्वर जाने, भगवान जाने, भगवान की लीला जाने। मैंने आज संकल्प लिया क्या कि हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब मैं आपकी व्यवस्था में से किसी भी इकाई को, किसी भी पेस्टिसाइड्स को से मारने का प्रयास ही नहीं करूंगा। 2 रोटी कम खा लूंगा, लेकिन नहीं मारूंगा। केवल इतना करके देखिए, भगवान आपके साथ है। और अगर मैं भगवान की व्यवस्था को मारा, बताइए आप, चूहे को तुम मारो, सांड को तुम मारो, नीलगाय को तुम मारो, सांप को तुम मारो, इल्ली को तुम मारो, दीमक को तुम मारो, कौन सी चीज है जिसको हम मारने का प्रयास नहीं करते? खरपतवारों को तुम मारो। क्यों मार रहे हो? भगवान पागल है? गधा था, पाजी था, जो 84 लाख योनियां बनाई? कभी सोचना। मैं 2 चीज कहता हूं क्लियर कट, कि जो इंसान ये कहने की सामर्थ रखता हो कि भगवान महाबेवकूफ था, है हिम्मत तो बोलो। है हिम्मत किसी की? जब नहीं, हिम्मत तो है नहीं, बोलते तो नहीं हूं, लेकिन हिम्मत तो तुम्हारी खूब है। उसकी व्यवस्थाओं को मार रहे हो ना, इससे बड़ा दुस्साहस क्या हो सकता है? मुंह से नहीं बोल सकते, केवल मार तो रहे उसको। भगवान की व्यवस्था को मार तो रहे हो। तो सुन लेना आप, भगवान और भगवान की व्यवस्था
भगवान माने सत्य, भगवान की व्यवस्था माने सनातन। हमारा फर्ज है भगवान और भगवान की व्यवस्था को लेस मात्र भी क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। ईश्वर जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहे, जैसा वो रखेगा वैसा मैं रहूंगा। और उसका और एक दूसरे नजरिए से बता दूं, आपको जो कर रहे थे ना अभी, उससे कोई मंजिल तो मिली नहीं। कि लखपति बन गए क्या, कि करोड़पति बन गया देश का कोई किसान, ठीक है ना। तो सुनना, आप कुछ नहीं बन सकते, भगवान आपको सब कुछ बना देगा। जो आपको चाहिए वो सब भगवान देगा। हमको 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन भगवान देता है। हमको दिन में 20 बार पीने का पानी भगवान देता है। हमको 2 वक्त की रोटी भगवान की व्यवस्था देती है। मैंने क्या किया, शिव धरती शिव है, पानी विष्णु है, वनस्पतियां ये मां पार्वती हैं और इसी में ब्रह्मा जी का वास है। 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु। अभी आप शिव को भी मार रहे हो। धरती में जब यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड डालते हो तो शिव को नहीं मार रहे हो। शिव ने कहा था हमको जहर देना, तुम कहते हो नहीं हम वाले ये वाला जहर देंगे, हम जो बनाए। शिव ने कहा जो माँ पार्वती का कचड़ा है वो देना, तुमने कहा नहीं मैं तो फैक्ट्री वाला जहर दूंगा, वाला नहीं दूंगा। विष्णु ने कहा कि हम बारिश के समय बरसते हैं, हमको रोक लेना। बोले तुमको नहीं रोकूंगा, जमीन के नीचे शिव बाबा के नीचे जो दवा है उसी को निकालूंगा और जंगलों को काटूंगा। शिव को हम मारेंगे, विष्णु को मैं नहीं ध्यान रखूंगा, जंगलों को मैं काटूंगा, जलचर को, थलचर को, नभचर को, सबको इंसेक्टिसाइड लेके मैं मारूंगा। तो तुम कैसे जिंदा रहोगे? भगवान और भगवान की माया को मार करके तुम जिंदा रहने का ख्वाब देख रहे हो? तुम सुख समृद्धि खोज रहे हो? मिली है किसी को? ना मिली है और ना मिलेगी। बात समझ गए? आप पूछिए, आप अपना प्रश्न।